आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या हमने कितनी पढ़ी है? 5 ना। आभ्यंतर प्रयत्नों के बाद जो हमारे प्रयत्न शेष रहते हैं जिनका नाम हमें पढ़ना है, क्या नाम बताया मैंने आपको? बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या बताइए कितनी है? 11 है। आभ्यंतर में हम सीख रहे थे संख्या कितनी थी? 5। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आपसे पूछेगा तो संख्या कितनी बताएंगे हम? 4। बोला उन्होंने क्या किया, ईसद विवृत में जो आपके शलवर्ण आते हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं उनको उन्होंने कहाँ मान के पढ़ा? विवृत में मान के पढ़ लिया, तो उन्होंने एक कम कर दिया और इस प्रकार उनकी संख्या कितनी रहेगी? 5 में से 4। स्पर्श वर्णों का प्रयत्न जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि स्पर्श के उच्चारण में उच्चारण स्थानों का स्पर्श होना जरूरी है, इसलिए उनका प्रयत्न क्या कहलाता है? स्पृष्ट कहलाता है। जिनमें थोड़ा स्पर्श करवाना हो वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे? ईषद स्पृष्ट पढ़ रहे थे। जहाँ पर थोड़ा मुख खुल रहा था ऐसे ईषद विपरीत पढ़ रहे थे। यण वर्णों के उच्चारण में पूरा क्लियर स्पर्श भी नहीं होता है, पूरा मुख भी नहीं खुलता है, यानी पूरा टच नहीं होता है, तो सामान्य उसको हम कहते हैं थोड़े टच वाले, यानी ईषद स्पृष्ट। स स स ह में घर्षण के साथ वायु मुख से बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों में मुख थोड़ा खुलना प्रारंभ होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम ईषद विपरीत। कहा कि किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर के उच्चारण में पूरा मुख खुलता है ना, मुख का विवार होता है, इसलिए इनका प्रयत्न विवृत आभ्यंतर पड़ा है। और प्रयोग दशा में रस्व की बात करें तब आप समृद्ध कहेंगे, और बाकी सभी दशाओं में चाहे रस्व ओ हो, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे कुछ भी हो, हम सब का क्या पढ़ चुके हैं? बोला विवृत पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम बाह्य प्रयत्नों की, और बाह्य प्रयत्नों की संख्या हम पढ़े हैं कितनी है? 11 है। 11 में से 8 प्रयत्न जो करेंगे आप, प्रयास जो करेंगे उच्चारण में, वो तो आप करेंगे व्यंजनों के, उसमें भी हम जोड़े से पढ़ेंगे। और जो बचे हुए 3 हैं वो आपके होते हैं किनके? स्वरों के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के अलावा जो बच जाएगा वो सारा का सारा डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा? आपका व्यंजनों के पास। तो मैंने उनको 3 जुड़वा इसलिए कहा था कि जब भी आएंगे एक साथ आएंगे, इसका मतलब वो स्वर के लिए आते हैं और स्वर के लिए तीनों एक साथ आते हैं। 11 में से 3 गए तो कितने बचे? 8 बचे ना। अब 8 में से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न यदि पढ़े हैं तो चर्चा हम कर रहे हैं किसकी? बाह्य प्रयत्नों की। चर्चा हम कर रहे हैं किसकी? बाह्य प्रयत्नों की। और ये बाह्य प्रयत्न हम संख्या में कितने पढ़े हैं? बोला हमने पढ़े हैं इनको 11। तो 11 में से जो व्यवस्थाएं दी जा रही है वो ध्यान से सुनिएगा आप, बिल्कुल छोटे से और बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए मेरे पास 11 प्रयत्नों में से पहले मैं क्या करूँगा? व्यंजन वर्णों को बुलाऊंगा, और व्यंजन वर्णों को 2 बार यानी 2-2 बार बाह्य प्रयत्न बांटे जाएंगे। पहले मैं व्यंजन वर्णों के 2 भाग करूँगा। अच्छा, 33 मुख्य व्यंजन पढ़े थे आपको याद हो तो, इन 33 मुख्य व्यंजनों को पहले मैं 2 लाइन में बांटूंगा। एक लाइन में मैं ऐसे इधर खड़ा करूंगा, एक लाइन में मैं इधर खड़ा करूंगा, और एक एक लाइन में जो खड़े होंगे 2 लाइनों में वहाँ 6 प्रयत्न में सबसे पहले बांटूंगा। एक लाइन वाले को 3, दूसरी लाइन वाले को भी 3। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो सारे वर्णों को, व्यंजन वर्णों को एक बार तो मैं 6 दूंगा। फिर मेरे पास 2 और बच गए, अल्प प्राण और महाप्राण। मैं क्या करूँगा? फिर वापस व्यंजन वर्णों को बुलाऊँगा, फिर 2 लाइन लगाऊंगा, लेकिन अब की बार लाइन में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अदला बदली उनकी हो जाएगी। फिर लाइन बांट करके मैं किन्हीं एक लाइन वाले को तो अल्प प्राण में रखूंगा और एक लाइन वाले को महाप्राण में रखूंगा। तो पहले 3-3 दूंगा, फिर एक एक और दे दूंगा, तो इस तरह से व्यंजन के खाते में 4-4 चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 लाइन लगा देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए लाइन है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, और सबसे पहले जो मैं इनका विभाजन करने जा रहा हूँ उस विभाजन को सरल रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा विभाजन होगा उसमें हम कुछ प्रयत्नों के नाम पढ़ेंगे, उनको याद कैसे करें। तो समझिए साहब, बहुत सीधी भाषा में बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों को याद करने के लिए हम सीखेंगे, याद करेंगे कि मेरा, या सामान्य पढ़ते हैं कि मान लीजिए साहब 12 में अघोष विश्वास है, 12 का अघोष विश्वास है, ये याद रखेंगे आप। किसका? 12 का अघोष विश्वास है, 12 का अघोष विश्वास है, 12 का अघोष विश्वास है। क्या है? 12 का अघोष विश्वास। बोलो एक बार इस लाइन को पढ़े हम। 12 का अघोष विश्वास, 12 का अघोष विश्वास, 12 का अघोष विश्वास। अब यहाँ बोला साहब, यहाँ कहना क्या चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? अघोष। तो अघोष से याद है आपको कौन होता है? आपका प्रयत्न अघोष ही होता है ना। दूसरा आप देख रहे होंगे इधर आपका एक है श्वास है, श्वास से प्रयत्न का नाम क्या हो जाएगा? श्वास होता है ना। और वी का मतलब एक वी से प्रारंभ होने वाला था, याद कीजिए उसका नाम क्या था? विवार था ना। ये लिखिए साहब, एक वी से आपका कौन हो जाएगा? विवार हो जाएगा।
तो 3 प्रयत्न आपके यहाँ देख रहे होंगे आप कौन कौन हैं। तो क्रमशः यदि मैं इनको लिखना चाहूँ तो फिर एक का नाम लिखूंगा विवार। क्या लिखेंगे? एक का नाम विवार। एक का नाम लिखेंगे हम क्रम से श्वास। और बताइए एक का नाम क्या लिखेंगे हम? अघोष। बताइए कितने प्रयत्न हो गए ना? 3 हो गए ना। ये जो 3 प्रयत्न होते हैं वो 12 का है। तो 12 का अघोष श्वास में आपने 3 प्रयत्न निकाले, अघोष, वी से विवार और श्वास से श्वास। बोला साहब ये 12 का क्या मतलब है? तो 12 का आप लोग यदि सीख रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है। अब बोले साहब इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे उसका अध्ययन अब हम कर रहे हैं। बोला इसमें कौन कौन से अक्षर लें? तो कहते हैं कि इसमें वर्ग का, किसी भी वर्ग का कौन कौन सा अक्षर? तो वर्गों की या वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। एक तो आपने ये ले लिया, प्लस और भी आएगा। बोले कौन कौन आएगा भाई? तो कहा यहाँ देख रहे हैं आप एक श दिखाई दे रहा है, और अंडरलाइन कर देता हूँ ये लो। एक आप देख रहे हैं और दूसरा श, एक और श देख रहे हैं आप, ये लीजिए तीनों श भी आ गए इसमें। तो याद रखने के लिए कैसे करेंगे कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और पहले दूसरे वर्ण के साथ में आपको मिलेंगे यहाँ तीनों श। तालव्य श भी मिलेगा, मूर्धन्य श भी मिलेगा और दंत स भी मिलेगा। तो याद रखिएगा वर्ग के कोई सा भी पहला दूसरा अक्षर हो और तीनों स हो तब आप कहेंगे 12 का अघोष श्वास, 12 का अघोष श्वास, 12 का अघोष श्वास। 12 मतलब वर्ग का पहला दूसरा और साथ में तीनों स का कौन है? तो अघोष है, वी से विवार है और बताइए क्या है? श्वास है। हो गया ना अपने आप ही। अब जो पहला दूसरा होगा उसमें तो 12 का अघोष श्वास है। और यदि 12 का मान लीजिए नहीं आता है, 12 में नहीं आता, 12 का नहीं आता मतलब फिर 345 हो गया, यानी तीसरा चौथा पांचवा होगा तो वो सीधा इनके अलावा इधर खाते में चले जाएगा। आओ साहब कौन कौन है वो पहले दूसरे, तो उनको थोड़ा सीख लेते हैं। कहा कि वो पहले दूसरे अक्षर कौन है? तो पहले दूसरे अक्षर को हम पढ़ते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन आएगा? जैसे क, और कौन है? ख। फिर दूसरे वर्ग का अक्षर कौन सा आएगा? च, फिर छ। इसी तरह से तीसरे वर्ग का ट, ठ। फिर बोले तो कैसे बोलेंगे हम? त, थ। और लास्ट का जो पंचम वर्ग है वो कौन है? प, फ। बताइए 5 और 5 कितने अक्षर हो गए भाई? 10 हो गए ना। अब इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको कि तीनों स भी इसमें आएंगे। लीजिए साहब मैं तीनों स को भी इसके साथ ही सेट कर देता हूँ। ये देखिए एक आ गया आपका तालव्य श, एक आ गया मूर्धन्य श और एक आ गया आपका दंत स। ये सब इनके साथ ही सेट हो जाते हैं। तो सामान्य लघु कौमुदीकार ने ये इतना लिखा है कि वर्गों का प्रथम द्वितीय अक्षर और साथ में तीनों स। अब यदि मैं इनको एक प्रत्याहार बनाना चाहूँ तो शास्त्र की भाषा में पता है उसको कौन सा प्रत्याहार कहते हैं? उसको कहते हैं खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? खर। और उसी को जो है बहुवचन में लिखा है खराह। खरे का संधि आदि करके खरो बना लेते हैं। बोले खर वर्णों का कौन कौन से प्रयत्न होते हैं? तो वहाँ लाइन में लिखा है कि खरु, विवारा, श्वासा। बहुवचन है लेकिन विसर्ग का लोप हो जाता है। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। पढ़ो। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च की जो खर वर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न वाले होते हैं। बोला साहब ये खर क्या है? तो बताइए खर क्या है? एक प्रत्याहार है ना। और खर प्रत्याहार में आप कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई? ख से कहाँ तक चलोगे आप? र तक। बताओ देखिए ख, फ, छ, ठ, थ। दूसरे अक्षर आ गए ना। च, ट, त, क, प। पहले अक्षर आ गए ना। स, सर, तीनों से आ गए ना। तो कुल मिलाकर के 13 जो अक्षर है मूलतः आपके वो खर प्रत्याहार में आते हैं। और जो खर प्रत्याहार में आते हैं उन वर्णों का यदि बाह्य प्रयत्न आपसे कोई पूछ ले तो बताइए इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न यदि आपसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? सीधी सी भाषा में 12 का अघोष श्वास है। यदि 12 में है तो भैया अघोष श्वास है तेरा। बोले अघोष का मतलब अघोष, वी का मतलब विवार और श्वास का मतलब श्वास है। और यदि तू 12 में नहीं आता है तो फिर तेरा अघोष श्वास भी नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इनके साथ में लेकर चलता हूं क्योंकि आप इधर उधर पढ़ेंगे बिना बात आपके दिमाग पर आप प्रेशर डालेंगे तो मैं यही लिख देता हूं। क्या है सुनो। आपको याद है क और ख से पहले जब हम किससे पहले? क और ख से पहले जब हम क्या कर रहे थे? आधा विसर्ग लगा रहे थे। तो पता है इन अक्षरों का नाम क्या था? याद है आपको? जिह्वामूली अक्षर ऐसा हमने कुछ नाम दिया था। तो जिह्वामूली जो आपके अक्षर है ना वो भी यहीं सेट हो जाते हैं। कौन से वाले अक्षर? जिह्वामूली अक्षर। ले लेता हूँ मैं यहाँ पर आपका ये जिह्वामूली ले लिया साहब। ये देखिए क और ख से पहले आपने लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? आपका जिह्वामूली कहलाएगा। पहला दूसरा इसमें आ रहा है ना।
तो ये भी आपका यहीं आ जाएगा, क और ख। उसके बाद में याद कीजिए प और फ से पहले आप लगा रहे थे कुछ अर्धविसर्ग, और इनका नाम बताइए, क्या पढ़ रहे थे आप? उपपदमानीय पढ़ रहे थे ना। तो आपका ये जुवामूल्य उपपदमानीय भी इसी में आ जाता है भाई। जहाँ क है वहीं जुवामूल्य रहेगा, जहाँ प है वहीं आपका उपपदमानीय रहेगा। और याद कीजिए कि आपने यम वर्ण पढ़े थे, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 अक्षर आ रहे थे, वो दोनों जो है डबल बार हो, डबल में सेकंड वाला क्या कहलाता है? यम। जब आगे पंचम अक्षर हो, यहाँ पर भी आपके केवल 2 यम आएंगे, क्योंकि क ख का यम आएगा, ग घ तो तीसरा चौथा अक्षर है ना भाई। तो यहाँ पर आप याद कीजिए, मैं क्या बोल रहा था इनको, कुम को कैसे पढ़ रहे थे हम? यम को कुम, और एक यम आपका दूसरा वाला कौन सा? खुम। ये सब के सब भी आपके बताओ कहाँ जाएंगे? यहीं आ जाएंगे। ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, रीट स्टेट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी किताबों में, पुस्तकों में आप यदाकदा देखोगे तो आपके दिमाग में चलेगा। अब मुझे बताइए, इनका नाम तो क्या देते हो आप? जीवामूल्य देते हो ना। तो ये तो कौन है आपके? जीवामूल्य हैं। पढ़ाया मैं बहुत डिटेल में आपको कि क और ख से पहले आधा विसर्ग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवामूल्य कहते हैं। प और फ से पहले आधा विसर्ग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बोले उपपदमानीय कहते हैं। और मैं कहूँ कि भैया कुम खुम गुम घुम ये क्या है? बोले यम है। तो सारे तो मैं ले नहीं सकता था ना, 2 ही ले सकता था, क्योंकि क ख के हिसाब से तो 2 यम बनता है। ये मेरे आगे कौन? 2 आका यम आ गए। इस प्रकार से टोटल वर्गीकरण यदि इसको आप सीखते हो तो क ख च छ ट ठ त थ प फ तीनों से मूलतः तो परीक्षा का टारगेट ये है। बोला साहब और कौन कौन इसमें आ सकते हैं? तब हम यदि सीखना ही चाहते हैं तब हम बोलते हैं कि इसके अलावा इसमें जीवामूल्य भी आ जाता है, इसके अलावा इसमें उपपदमानीय भी आ जाता है, इसके अलावा इसमें यम के जो 2 हैं जो क और ख से बनते हैं वो दोनों भी इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से टोटल मिला करके आपके अक्षर बढ़ते 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 ये देखिए इतने सारे अक्षर आपके हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इसको रटना तो है ही नहीं आपको। रटना क्यों नहीं है? क्योंकि सीधी भाषा में बोल रहा हूँ मैं आपको भाई, जब ये क ख आ गया तो जीवामूल्य, प फ आ गया तो पदमानी, और यम आ गया तो कुमकुम का 2 यम ले लो, बाकी उधर चले जाएंगे। ये आपका सूत्र हो गया। पढ़ो एक बार। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अब मैं कैसे पढ़ूं? परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा तो सुनो। कोई भी आपको एक वर्ण दे देगा, कह देगा च का बताइए, है ना, ऐसे दे देगा च का बताइए। पहला है क्या? बोले हाँ, तब तो अघोष विश्वास है। बोला प है, ये लीजिए पहला है क्या? बोले है, तो फिर तो 12 का अघोष विश्वास है। 12 में आ रहा है ना, अरे 12 में आ रहा है तो अघोष विश्वास है। याद कैसे करेंगे? 12 और तीनों स, इनको तो रटने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएंगे। उसी प्रकार से मैंने कहा ठ 12 में आता है, ये बोला आता है तो अघोष विश्वास है। मैंने कहा ड 12 में आता है कि नहीं आता, तो फिर अघोष विश्वास तो नहीं है। जब अघोष विश्वास नहीं है तो क्या होगा? अरे भैया जो यहाँ नहीं आएगा वो फिर इनके बचे हुए जो विलोम है उनमें चला जाएगा। बोले इनके विलोम कौन है? तो आइए ना, हम पढ़ रहे हैं ना विलोम कौन है। तो जो उधर नहीं जाएगा वो फिर कहीं ना कहीं इनके विरोध में आ जाएगा, यानी विलोम में आ जाएगा। बोले वो कौन है? तो सुनो ध्यान से। कहते हैं कि जो विवार नहीं होगा वो 100% बताइए क्या हो जाएगा? संवार हो जाएगा। जो विवार नहीं होता वो बताओ क्या हो जाता है? संवार हो जाता है। तो एक तो क्या हो गया आपका? संवार। जो बताइए क्या नहीं होता? श्वास नहीं होता, वो उसका उल्टा हो जाएगा, नाद हो जाएगा। और जो बताइए अघोष नहीं होता वो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। हो गया ना अपने आप ही। देखो, विवार का उल्टा संवार, श्वास का उल्टा नाद, और अघोष का उल्टा क्या है? घोष। लीजिए साहब, ये 3 जो आपके प्रयत्न हैं वो बोला किनके होंगे? बोला जो वहाँ नहीं आएगा वो सारा बताओ कहाँ आ जाएगा? बोले यहाँ आ जाएगा। तो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। बताओ 12 में से कोई अक्षर यहाँ आ सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो उनके खाते में गया। जब 12 उधर चला गया तो मैं लिख सकता हूँ ना सीधा सीधा। कौन? वर्ग का, किसका? वर्ग का कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण। बोला और देखो, देखे इन तीनों से के साथ में एक वफादार चलता था। कौन सा वाला है? पहली बार बेवफाई करेगा, छोड़ देगा उसको। बोले बहुत हो गया तुझे बर्दाश्त करते करते, इंतहा हो गई, अब तो छोड़, अब तो जाना है मुझे। तो इनके साथ में और कौन से वर्ण आएंगे भैया? तो कहते हैं कि प्लस एक जो बेवफा निकला कौन? है वर्ण। और इसके अलावा कौन से व्यंजन वर्ण बच गए अभी? य, व, र, ल। ये 4 अक्षर और बच गए ना आपके, ये ले लिए लो। तो मूलतः जो विभाजन किया गया उसमें लिखा है कि तीसरे, चौथे, 5वें का है वर्ण का, और है आएगा इसमें है वर्ण का। आपको जो प्रयत्न बताना है तो बोला साहब जो इनका होगा वो इनसे परे जो बच गए उनका हो जाएगा,
12 का अघोष विश्वास है, तो तीसरे चौथे पांचवें का है वर्ल का संवारनाद घोष है। बोला तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? आ जाओ। क्या होता है, कई बार जब हम ज़्यादा बड़े पढ़ लेते हैं ना, ज़्यादा बड़े स्तर पे, तो छोटी छोटी चीज़ों को क्या भूल जाते हैं। गुरुजी मान तो कक्को आ भाई कौन बोले, तो कौन है वो तीसरा चौथा पांचवा? तो आओ हम पढ़ते हैं। जैसे उधर चला गया कख, इधर आ जाएगा अब आपका ग, बोलो देखे घ ङ, बोलो चाहे उधर चला गया ना, तो इधर क्या आ जाएगा जय, है ना, जय, झ और ञ। उधर चला गया आपका ट ठ, क्या बच गया ड ढ ण। उधर क्या है त थ, तो इधर कौन बचेगा द ध और न, ज़्यादा बाहर गया न। इसी प्रकार से उधर प फ आ गया न, इधर कौन बचेगा ब भ और मा। हो गया ना, तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर है और पांचवा अक्षर है। तो याद रखिएगा वहाँ पहला दूसरा चला गया, तो यहाँ कौन सा रह जाएगा आपका तीसरा चौथा पांचवा रह जाएगा जी भाई साहब। ये लो जी। इसके अलावा बोला कौन है, इसके अलावा बोला ह य वाला ह, ये देखिए बेवफा ह और य और व और र और ल। बोला इसके अलावा, अब देखो इसके अलावा मैं अपने हिसाब से जोड़ रहा हूँ। क ख के समान जुवा मूल्य, तो क ख के भी माना गया है ना। प फ भी पहला दूसरा तो पदमानी उसी का होता है ना। लेकिन यम के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि जो यम वर्ण आपने पढ़े हैं, उन यम वर्णों में एक तीसरे से भी बनता है जिसका नाम होता है गुम, और एक चौथे से भी बनता है जिसका नाम होता है घुम। और तीसरे चौथे अक्षर के साथ भी जिस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है उसको भी बताइए हम कौन से वर्ण कहते हैं, यम वर्ण। तो केवल यम में दो तो यहाँ आ जाएंगे क्योंकि वो क ख से बनता है, तो पहले दूसरे का हो गया। ये तीसरे चौथे से बनता है इसलिए इसका हो गया। तो दो तो आपके उसके समान इधर भी आपके टपक जाएंगे। तो इधर कौन कौन आया आपका? बोला इधर दो हैं, एक गुम और एक है आपका घूम। हो गया ना यहाँ तक? नीचे लिख दे, थोड़ा अच्छा लगेगा ज़्यादा नहीं। तो एक तो कौन सा था आपका गुम और एक कौन सा था आपका घुम। ये दो वर्ण मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। और इन दोनों का नाम बताइए, क्या पढ़ रहे थे आप? यम वर्ण पढ़ रहे थे। दो यम आएंगे बस इधर आपके। लो साहब, इस प्रकार से टोटल जो आपके वर्ण मैंने सामने लिखे हैं, इन सभी वर्णों का यदि हमसे बाह्य प्रयत्न पूछा जाए कि बताइए इनको पढ़ते समय कैसा जोर लगाना पड़ेगा, तो आप कहोगे जी इनको पढ़ते समय हमको संवार नाद घोष प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। वाओ, इधर के जो अक्षर थे ना, पहला दूसरा और तीनों से उनको एक प्रत्याहार नाम दिया था, उसका नाम था खर। इधर जो आपके प्रयत्न जितने वर्ण आप पढ़ रहे हो ना, इनका भी यदि मैं नाम देना चाहूँ तो पता क्या नाम होगा? इन सारे वर्णों को एक नाम यदि दिया जाए तो उन वर्णों का नाम होता है हस वर्ण। क्या कहलाते हैं सारे के सारे? ये हस। बहुवचन में क्या लिखेंगे? हसाह। बोले कौन है ये? बोले संवार हैं, संवाराहा। बोले नाद हैं, नादाहा। बोले घोष हैं, घोषाहा। च तीन से ना भाई, तो बोला च और इस प्रकार से कह दिया। पढ़ के सुनाओ देखिए। हंसा है, संवारा, नादा, घोषाश्च। कहा कि हंस में कौन कौन आते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? है से ना। करो देखिए, है य वर ट, है य वर आ गया ना, लड़का ल, उसके बाद में यामंगणनम आ गया, झभय घडधस जबगडदश। हो गया खत्म यहाँ पर। तो देखो यही मैंने लिखा है कि है वरला आ गए, तीसरा चौथा पांचवा आ गया। और इन सभी वर्णों का यदि आपसे कोई बाह्य प्रयत्न परीक्षा में पूछ ले, तब आपको क्या बताना है भाई साहब? बोला हम कहेंगे जी इन सभी का बाह्य प्रयत्न, इन सभी का बाह्य प्रयत्न यदि वो खर वर्ण में आता है तब तो हमें विवार श्वास अघोष 12 का अघोष विश्वास बताना है। और यदि मान लीजिए वो हंस में आता है तो फिर हम कहेंगे जी वो समारनाद घोष वाला है। तो जिसमें भी आता हो उसमें हम बता देंगे। याद करने का सीधा मैंने तरीका बताया है। खर माना गधे भी होता है, तो बोले 12 कौन है? गधे हैं। बाकी 345 क्या हंसते हैं, ऐसा भी आप याद कर सकते हो। खर गधे हैं पहला दूसरा, बाकी सब क्या हंसते हैं, तीसरा चौथा पांचवा। अब देखो सारे वर्ण ले लिए मैंने व्यंजन वाले, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। स है यह वर्ण हो गए 33 मुख्य व्यंजन हो गए ना आपके। और लगे यार थोड़ा बहुत मैंने इनको भी लिया है। चलिए साहब, अब देखो मैंने अब तक क्या किया है, इन सारे व्यंजन वर्णों को दो दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने बोला था लाइन लगाऊंगा, तो यहाँ तो मैंने पहले दूसरे की और तीनों से की लाइन इधर लगा दी। तीन तीन प्रयत्न दे दिए, बेटा ले जा अघोष विवार श्वास। इधर जो लाइन है उसको आप देख ही रहे होंगे। इधर मैंने तीसरा चौथा पांचवा है वर्ण को लगा दिया और इनको भी मैंने तीन तीन प्रयत्न दे दिए, संवारनाद घोष। मेरे पास 11 थे, 11 में से 3 इधर गए, 3 यहाँ चले गए, 3 ही गए ना भैया।
देखो 3 तो मेरे यहाँ चले गए और 3 ही मेरे यहाँ चले गए। टोटल जो हम संख्या पढ़ रहे हैं उसका नाम कितनी है? बोले हम 11 ही तो पढ़ रहे हैं, तो 11 में से 3 और 3 तो चले गए ना, 6 तो चले गए ना। 6 चले जाने पर अब मेरे पास में बचते हैं 5। अब मैं क्या करूँगा, इन 5 में से 2 प्रयत्नों को और लेके आया। बोले 2 प्रयत्न में और देना चाहता हूँ। बोले किसको? व्यंजनों को ही देना चाहता हूँ। बोले व्यंजन लाइन लगाओ, वही लाइन लगाओ, वही लाइन लगाओ। अब हम लाइन लगा रहे हैं दोबारा नंबर 3 पर। अब बाह्य प्रयत्न में जो हम तीसरी लाइन आगे लगाने वाले हैं, उस तीसरी लाइन का नाम है अल्प प्राण। क्या नाम है उसका? अल्प प्राण। और जो एक लाइन हम बांटने वाले हैं, उस लाइन का और एक नाम बता रहा हूं मैं आपको, उसका नाम है महाप्राण। तो एक लाइन वाले को तो कौन सा प्रयत्न देंगे भाई? हम अल्प प्राण देंगे। बोले भैया लाइन में लग जाओ, तुमको क्या मिलेगा? बोले 100 अल्प प्राण मिलेगा। और एक लाइन हम और लगाएंगे, उस लाइन वाले को भी हम देंगे। बोले उनको क्या मिलेगा? बोले उनको महाप्राण मिलेगा। तो देखते हैं किसको अल्प प्राण मिलता है और किसको महाप्राण मिलता है भैया। और आएंगे केवल व्यंजन, कोई स्वर बीच में घुस जाए तो उसको कह देना, देख बेटा ऐसा है, अभी तुझे कुछ नहीं दिया जा रहा तो अपने घर चला जा। अब मान लीजिए साहब, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे विद्यालय में उत्सव होते हैं और लड्डू वितरण का कार्यक्रम होता है। मैंने सारे बच्चों को लगा दिया, जैसे लड़कियों को मान लो अलग कर दिया कि लड़कियां तो भाई उदात, अनुदात और स्वरित नाम से उनको दिया जाएगा। अब जो सारे के सारे लड़के बच गए, उनको मैंने एक लाइन इधर बनाई, एक लाइन इधर बनाई। कुछ को मैंने विवार समास घोष दे दिया, कुछ को मैंने संभारनाथ घोष दे दिया। तो 6 तो मैं दे दिया ना, 3-3 तो सबको चले गए ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार बचे हुए हैं, होता है ना पहले कई बार स्कूलों में बच जाते थे तो दूसरे दिन जो है मास्टर जी बच्चों को बांट देते थे, आप सबको पता है इस बारे में। तो फिर हम क्या करते थे, दूसरे दिन लाइन लगाते। अब दूसरे दिन की लाइन को जरूरी थोड़ी पहले दिन की लाइन ही होंगे तो लड़के ही सारे मान लो, लेकिन वो लाइन जो अब की बार लगेगी उसमें मेरे पास एक लड्डू का नाम है अब अल्प प्राण, मैं वो भी व्यंजनों को ही दूंगा, नहीं लड़कों को दे रहा हूँ मान लो। और एक है मेरे पास है महाप्राण। अब लाइन लगी तो क्या हुआ कि जो पहले व्यंजन थे, पहला दूसरा साथ था, फिर तीसरा चौथा पांचवा साथ था, अब की बार सब इधर उधर हो गए। अब जो लाइन लगेगी उसमें सीखना हम कैसे सीखते हैं। कहा कि अल्पप्राण कौन है? तो अल्पप्राण के लिए कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर या करने में कम प्राणवायु लगती है। देखो अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब प्राणवायु। प्राण का मतलब जी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा जी लगता हो, जिसमें कम जी लगता हो, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम प्राणवायु लगती है। तो लिखेंगे उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में कम, अल्प क्या लगती है? प्राणवायु लगती है। जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे हमें कम हवा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु लगे, कम हवा की आवश्यकता हो, उसको तो हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। बोला जी ये अल्प प्राण कौन कौन हो सकते हैं? तो इधर देखिए, बोला अल्प प्राण में कौन कौन आते हैं? तो अल्प प्राण के लिए लिखा है कि इसमें आएंगे वर्गों के, किनके? वर्गों के प्रथम, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और इसके अलावा एक आता है आपका यण वर्ण का समूह है। कौन से वर्णों का समूह है? यण वर्ण का समूह। हम चाहें तो इसको सीधा भी पढ़ सकते हैं, पता कैसे? उच्चारण करके देख लेना आप। जैसे उच्चारण करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर कौन? क, ये लिखा मैंने क। अब इसका उच्चारण करो, आप कैसे करोगे? क। दूसरा वाला अक्षर कौन है? ख। उसी प्रकार से तीसरा क्या करेंगे हम? जैसे ग। उसी प्रकार से चौथा क्या करेंगे? घ। पांचवा हम क्या करते हैं? जैसे न, है ना? तो पहला, तीसरा और पांचवा ऐसे अक्षर हैं, व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है। ऐसे भी वर्ण हैं जिनका जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में कम नहीं, बहुत अधिक या ज़्यादा प्राणवायु लगती है, अधिक प्राणवायु लगती है। जब इनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है तो इन वर्णों का नाम ही ज़्यादा प्राणवायु लग देंगे। ज़्यादा को यहाँ महाशब्द से बताया है, इसलिए हम कह देंगे कि वो महाप्राण वाले हैं, अधिक प्राणवायु वाले हैं। बोला कैसे? तो बोला इसमें कौन कौन से आएंगे, तो वो हम सीख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। बोला इसमें कौन कौन से आएंगे, तो देखो मैंने वहाँ आपको क्या पढ़ने के लिए कहा? बोला क। फिर मैं जब आपको कहूँ कि इस अक्षर को पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे, तो इसको क थोड़ी पढ़ सकते हैं। बोला क। काम करने जाते हो या खाम करने जाते हो, तो मतलब काम ही होता है ना। खरगोश पकड़ना है कि खरगोश पकड़ना है, तो जो पहले का उच्चारण करोगे तो वहाँ कम जोर लगाना पड़ेगा क। यहाँ उच्चारण करोगे तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ख। वहाँ आपने उच्चारण किया तो क्या लिखा है? ग।
जबकि मैं आपसे कहूँ कि इसका उच्चारण करो तो अब आप इसको ग थोड़े बोलोगे, इसको बोलेंगे घर, इसका उच्चारण करो बोलेंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए साहब, मैंने कहा जैसे इसको पढ़ो तो आप क्या पढ़ोगे च, जबकि इसका उच्चारण करने में छ। मैंने कहा इसको पढ़े आप इसके बाद में ज, और मैं जैसे कहूँ कि आप इसको पढ़िए तो आप क्या पढ़ोगे झ। उसी प्रकार से पंचम जो अक्षर आता है उसका उच्चारण है यहाँ, ऐसा तो नहीं होता ना, यही होता है केवल। अगला वर्ण देखते हैं, कहा कि इसको पढ़ के बताइए कैसे पढ़ोगे टा, लेकिन ये क्या है ठा। ये बहुत प्यारा होता है ना, ठटेरा बोलते हैं इसको। ठटेरा पता है क्यों बोलते हैं, इसका पेट जो होता है ना ठटेरे की तरह होता है। देखिए आप कितना प्यारा, इसकी साइज देखिए, इसकी बनावट देखिए सर की। इसके बाद में क्या है जैसे डा, इसके बाद वाला क्या ढा। बोला पंचम अक्षर कौन है, बोले ना, टोना होता है, टोना ही होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ बढ़े आगे, अगला जो हमारा वर्ग है उसमें कौन सा अक्षर आता है, बोले ता। उसके बाद में इधर क्या आएगा, बोले था। तीसरा अक्षर है आपका द। चौथा अक्षर कैसे पढ़ते हो आप, ध। बोला पंचम अक्षर कैसे पढ़ते हैं, बोले ना ना। पंचम वर्ण का जो हमारा अक्षर होता है पहला, उसका नाम होता है प, जबकि यहाँ पढ़ोगे दूसरे अक्षर को तो कैसे पढ़ोगे फ। इसी प्रकार से यहाँ पढ़ोगे तो तीसरे अक्षर को ब, जबकि यहाँ चौथे अक्षर को कैसे पढ़ा जाएगा भ। और पंचम जो वर्ण होता है पंचम वर्ग का, उसका नाम होता है म। तो पहला तीसरा पांचवा जब हम पढ़ रहे हैं तो उच्चारण में हमको कोई कम जोर लगाना पड़ रहा है, यानी कम हवा की आवश्यकता पड़ रही है। क ग च ज ञ टा ड न त द न प ब म। जबकि इधर आपका ख ग ऐसे काम नहीं चलेगा। ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ऐसे इनको सबको मैंने स्वर के साथ इसलिए पढ़ा कि उच्चारण कर रहे हैं ना, उच्चारण करते समय स्वर का संयोजन कर दिया जाता है। तो नियम भी देखो इसी से बन सकता है ना। क्या बोला मैंने, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और यम वर्ण भी आते हैं। तो लीजिए साहब हम यम वर्णों को भी लेते हैं। कौन है यम वर्ण, य व र ल, ये भी आपके यहाँ आ जाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण में। अब हालांकि ये सब वर्गीकरण जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो आपका यहाँ किया नहीं गया है, फिर भी आप बार बार बोलते रहते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप जब आपको पता है कि पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान मुख और नासिका होता है, ऐसे ही एक वर्ण और होता है, उसका नाम होता है हमारे अनुस्वार। तो वो अनुस्वार वर्ण भी आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, रटने की जरूरत तो नहीं है, नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हो कि भैया पंचम वर्ण के समान इसका उच्चारण होता है, इसलिए अनुस्वार को भी आप यहाँ ले सकते हो। बोले यहाँ कौन कौन आएगा, अब जो यहाँ नहीं आएगा वो यहाँ आ जाएगा ना। तो लो देखे दूसरा चौथा, तो लिख दूँ, परिभाषा बना दूँ, कौन कौन से बच गए। वर्ग का कौन कौन सा अक्षर है, दूसरा चौथा वर्ण है। इसके अलावा साथ में कौन चल रहे हैं, बोला उधर यण आ गए तो उधर कौन आएंगे, शलवर्ण आएंगे। ये तो ग्रंथकार का है कि भैया सलवर्ण और ये आपके दूसरा चौथा वर्ण आ गया। लो दूसरा चौथा मैंने लिख ही दिया है। सलवर्ण आप मुझे बता दो कौन है सलवर्ण आपके, श श स, और ये कौन है अब उधर अनुस्वार आ गई तो कॉमन सेंस की बात, हम यहाँ क्या लिख देंगे, विसर्ग इधर लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से अब इसमें तो कौन आ गए आपके, यण आ गए ना यहाँ पर। ये देखिए आपने साहब यण को भी यहाँ ले लिया, तो ये यण वर्ण आपके यहाँ आ गए। जबकि जो शलवर्ण है आपके उसने कहाँ ले लिया आपने, बोला साहब शलवर्ण मैंने यहाँ ले लिया। इस प्रकार का ये वर्णों का विभाजन हो गया। अब इसका हम संस्कृत में चाहें तो सूत्र बना सकते हैं कि वर्ग का, वर्गों का, तो वर्गों को बनाने के लिए संस्कृत में क्या लिखते हैं, वर्गस्य वर्गयो वर्गाणाम, वर्गों का वर्गाणाम। कौन कौन है भैया, पहला अक्षर है प्रथम, तीसरा अक्षर है तृतीय, पांचवा अक्षर है पंचम। तो ये तो आ गए आपके तीन अक्षर, कौन कौन से, प्रथम तृतीय पंचमाह, पहला तीसरा और पांचवा। बोला इसके अलावा और भी हैं, बोले इसके अलावा कौन है, बोले साहब इसके अलावा यण भी तो हैं। तो इसको लिखा है उन्होंने यणः च, और यण भी हैं। बोला इन सब का बताइए कौन सा प्रयत्न होता है। तो लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्प प्राणी तो पढ़ रहे हैं। ये तो सारे के सारे अक्षर बोले क्या हैं, अल्प प्राण है, बहुत सारे हैं ना, इसलिए इनको क्या लिखा है वहाँ पर, अल्प प्राणाः। क्या लिखा है, अल्प प्राणाः। बोलो एक बार, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। ये तो मैंने आपको बोला ना कि आप पढ़ोगे, कुछ पूछेगा अल्लाह बता, तो संस्कृत पढ़ाएगा, इसका बता देंगे। ले तेरे मास्टर जी ने तो बताया नहीं, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ आपको। बोला इसका सूत्र भी बनाना आसान है। वर्गों का कौन कौन, तो वर्गों के आ रहे हैं इसमें दूसरा और चौथा अक्षर। तो यहाँ लिखते हैं वर्गाणाम,
किनका? वर्गों का। सभी वर्गों का आता है ना। तो वर्गाणाम कौन कौन से अक्षर आया इसमें? बोला दूसरा और चौथा अक्षर आ रहा है। तो लीजिए साहब हम लिखते हैं वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ। वर्गाणाम द्वितीय और चतुर्थ, दो ही है ना इसमें। तो द्वितीय और एक कौन सा अक्षर है? चतुर्थ। तो दो हैं, द्विवचन आएगा, दूसरा और चौथा वहाँ बहुवचन आएगा, तीन थे वो। तो द्वितीय चतुर्थौ और साथ में ये कौन है? बोला सल प्रत्याहार भी तो है। तो सलश्च। और बताइए इन सब का प्रयत्न कौन सा हो जाएगा? बोला ये सब महाप्राण वाले हैं, इसलिए इनको कहते हैं महाप्राणाः। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यनस् अल्पप्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। हो गया ना सूत्र? बोलो देखिए एक बार कैसे पढ़ोगे? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यनस् अल्पप्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। और ये दीवार खींच देता हूँ बीच में, लड़ाई ना हो ताकि किसी की। ये दीवार समझ में आ गई भाई मेरी बात? तो देख लो साहब, मैंने वहां पर तीन तीन पहले दे दिए हैं, तीन तीन के बाद में अब एक एक मैंने और बांट दिया। एक आपका अल्पप्राण बांट दिया और एक आपका मैंने महाप्राण बांट दिया। तीन और तीन छह पहले मैंने दे दिए हैं व्यंजनों को ही, और एक एक और दे दिया। तो व्यंजनों को मैंने टोटल कितने दे दिए? 8 दे दिए हैं। अब मान लो परीक्षा में आ जाए कि पहले तीसरे पांचवे का कौन? तो अल्पप्राण है। दूसरे चौथे का कौन? तो आप कह देंगे जी महाप्राण। ये तो व्यंजनों की कहानी खत्म हो गई पूरी की पूरी। अब यहाँ क्या समझे आप? तो जो समझे हो इधर देखो, आप क्या समझे हो? ठीक है कि जब हम इनको पढ़ रहे थे और परीक्षा में मान लीजिए ऐसा कोई सवाल हमसे आ जाता है कि बता भैया इसका क्या होगा, आ गया आपके सर क्या है विसर्ग, इन सब के बताओ कौन होते हैं भाई? महाप्राण होता है ना। तो दूसरा चौथा और सलवर्ण तो लिख दिया, देखो मैंने लिखा वर्गाणाम, सूत्र बना रहे हम, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, 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 द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः। कितने हो गए आपके? 3 और 3 6 गए ना, और 2 आपके गए अल्पप्राण और महाप्राण। और मैंने आपसे कहा था कि व्यंजनों के, देखो यहाँ भी व्यंजन ही पढ़ रहे हैं हम अलग अलग लाइन में, वहाँ भी आपने व्यंजन ही पढ़े थे। इससे पहले भी आपने जो पढ़े हैं विवार श्वास सगोश, इसमें व्यंजन जो यहाँ नहीं आया वो आपका यहाँ गया। तो यहाँ पर भी आपने क्या पढ़े? व्यंजन। अब जब 3 और 3 6 कितने होंगे? 6 हो गए, 3 और 3 6। 6 के बाद आपने पढ़ा 7वां अल्पप्राण और एक पढ़ा आपने 8वां महाप्राण। अब मेरे पास 11 में से 8 चले गए भाई साहब। तो सीधी सी बात है, जब 11 में से 8 जाएंगे तो फिर मेरे पास कितने बचेंगे? 3। बोला वो 3 कौन है? तो वो जो 3 है ना मेरे पास, वो बड़े जोरदार हैं। वो जब भी आते हैं तीनों एक ही साथ आते हैं, और उन तीनों का नाम है साहब, एक हमारा बड़े प्यार से इसको हम कहते हैं उदात्त। एक होता है जिसका नाम होता है अनुदात्त, और एक है जिसका नाम है स्वरित। याद आया क्या आपको? जब हम स्वरों के भेद पढ़ रहे थे और स्वरों के भेद के प्रसंग में बहुत विस्तार से मैंने इनकी सूचना आपको दी थी कि देखो भैया, एक स्वर होता है उदात्त, एक होता है अनुदात्त, और एक होता है आपका स्वरित। तो उसके पीछे जो मैंने आपको बात बताई है ना, उसके पीछे जो मेन फैक्ट है ना आपका, वो यही होता है कि वास्तव में जो इनके स्वरों के भेद बताए गए हैं वो इसके आधार पर ही बताए गए, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर जो प्रयास होता है ना हमारा, वो कुछ इस तरह का ही होता है। इसलिए आप इसको पढ़ते समय उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर कितने हो गए आपके? 3 हो गए ना। तो इन 3 प्रयत्नों की चर्चा करते हैं। बोला साहब 3 प्रयत्न किनके होते हैं? कहा कि सारे के सारे व्यंजन आपने पढ़ लिए हैं, अब तो आपके पास व्यंजन तो कोई बचा ही नहीं। तो व्यंजनों के अलावा वर्ण दूसरा कौन है? बोला स्वरित तो है।
इसलिए नीचे लिखेंगे हम कि ये सब वास्तव में किन वर्णों के होते हैं। बोला साहब ये स्वर वर्णों के होते हैं। किन वर्णों के होते हैं? ये स्वर वर्णों के होते हैं। तो स्वर वर्णों के हैं, यानी इसमें बताइए कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण। पूछा ये स्वर कौन होता है? तो याद कीजिए, हम स्वर को पढ़ रहे थे कि स्वर का मतलब होता है भाई साहब अचाह स्वराहा। याद है आपको? यानी स्वर कौन है? तो शॉर्टकट में हम प्रत्याहार के समय पढ़ रहे थे अचाह स्वराहा कि अच वर्ण कौन होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। बोला अच्छा, तो जो अच वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके स्वर वर्ण होते हैं। लीजिए साहब, यहाँ आपने कहा अच, कौन? अच। और अच में बताओ संख्या कितनी आती है आपकी? 9 ही वर्ण आते हैं ना। बोला कौन कौन आते हैं? 9। तो जैसे आपने पढ़े थे 5 आपके मूल स्वर, 4 आपके संयुक्त बड़े स्वर, मिला दो साहब, जैसे अ, ई, ऊ, री, लरी। ये देखो पांचों को मैं साथ लिखता हूँ। 4 बड़े वाले भाई साहब ए, ओ, आई, औ। 5 और 4 कितने होंगे भैया? 9 गए ना। ये जो आपके 9 स्वर हैं ये कहलाते हैं अच, और अच का होता है स्वर, और स्वर वर्णों का बताइए कौन होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसलिए सीधा ही सूत्र बना दिया इसका। अब किसी भी स्वर का परीक्षा में आपसे पूछ लेने कि ए का बताइए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ऊ का बताइए, तो ऊ क्या हो सकता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ए का बताइए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कोई भी स्वर आ जाए तो उसके तीनों बताने हैं आपको, अलग अलग नहीं करना है। वो चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला वो बातें अलग है, भी हम करेंगे। तो वो तो जब अलग से पूछेगा तब हम कहेंगे कि साहब वो तो एक ही हो सकता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में से। बोला ऐसा नहीं है, नॉर्मल वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी। 3 किसके लिए जाएंगे? बोले स्वरों के लिए जाएंगे। अब सूत्र बना लेते हैं कि स्वर कौन होते हैं? स्वर। बोला स्वर तो 3 होते हैं। स्वराहा, बहुत सारे नहीं। बोला कौन कौन होते हैं? बोले उदात्त हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं। उदात्त और अनुदात्त को मिलाएंगे तो पता है क्या बनेगा? दीर्घ संधि में उदात्तानुदात्त। और बोला वो स्वरित भी हो सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आगे उदात्तानुदात्त स्वरिताः। स्वराः उदात्तानुदात्त स्वरिताः, कि जो स्वर होते हैं वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। पढ़ो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। स्वराः उदात्तानुदात्त स्वरिताः। यहाँ तक की जो चर्चा थी मेरे साथियों, वो तो आपकी सिर्फ ये थी कि 3 प्रकार के बाह्य प्रयत्न आपके स्वरों के होते हैं, जिसमें एक का नाम उदात्त, एक का नाम अनुदात्त और एक का नाम स्वरित होता है।